बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इन सर्कल पर, जो कि एक फर्स्ट ईयर का टॉपिक भी है, चैप्टर नंबर 12 का। ये एक प्रूव है। इसका फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। डेल आर इज़ इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सर्कल inside the triangle touches all its three sides internally is called in circle. It is also called inscribed सर्कल। यानी यह सर्कल इनसाइड अ ट्रायंगल एक सर्कल है, ठीक है। इनसाइड द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। और उसकी तीनों साइडें, जो एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, तीनों साइडें उसकी सर्कल, ये सर्कल की तीनों साइडें एक ट्रायंगल के साथ इंटरनली अंदर रह के टच कर रही हैं। इसको हम इन सर्कल कहते हैं और इसका एक और नाम है इंस्क्राइब्ड सर्कल। नाम से जाहिर हो रहा है वैसे इन सर्कल यानी सर्कल में, किसी चीज़ में सर्कल, तो ट्रायंगल में हम ये सर्कल पढ़ेंगे। इसके बाद एक इसका आता है इन सेंटर। इन सेंटर की डेफिनेशन कर देते हैं हम। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the point of intersection of the angle bisectors of a given triangle. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर हम बाइसेक्ट, जहाँ पर एंगल बाइसेक्ट होते हों ट्रायंगल के, उसको हम क्या कहेंगे इन सेंटर। सेंटर का मतलब दरमियान है, यानी इसका भी हमने इसको भी बाइसेक्ट किया, इसको भी बाइसेक्ट किया, इसको भी बाइसेक्ट किया, और जो बीच में जो नुक्ता आएगा उसको हम क्या कहेंगे इन सेंटर। इसके बाद इसका एक है इन रेडियस। इसको हम जाहिर करते हैं आर से, और ये बराबर होता है डेल्टा ओवर एस, ठीक है। यही चीज़ हमने वैसे प्रूव करनी है, और इसको आर से डिनोट करते हैं, और ये होता है डेल्टा ओवर एस। इसमें डेल्टा क्या है, इसको डेल भी पढ़ते हैं। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तीनों साइडों को जमा किया और 2 पे तकसीम किया। इसी तरह ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 एज इट इज़, और ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं, तो आइए बढ़ते हैं हम प्रूफ की जानिब। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं हम। लिखेंगे शो डैट, हमने क्या करना है, आर इज़ इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। मेरा मकसद यहाँ पर आपको सिर्फ समझाना होगा, ना कि अपनी लाइनें सीधी रखना, क्योंकि मेन पर्पज़ आपका समझने का होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल बना ली हमने, जैसा कि पढ़ा इन सर्कल में एक अंदर ट्रायंगल के एक सर्कल होता है जो कि अपनी साइडें टच करवा रहा होता है किसी एक ट्रायंगल, ठीक है जी। ये मैंने एक बना ली। अब आपको पता है कि सारे एंगल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा, या इसको नाम आप इसका साइडों, पहले इसकी वर्टेक्स के नाम रख लें। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। आप अपनी मर्ज़ी से भी नाम दे सकते हैं। ए है तो अल्फ़ा बनेगा, ये बी है तो यहाँ पर बीटा, ये सी है तो यहाँ पर गैमा बनेगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास सर्कल है,
इसको हम बाइसेक्ट करवाएंगे। बाइसेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि एक आपने ऊपर से यहाँ तक एक लाइन, फिर यहाँ से एक लाइन, और फिर यहाँ पर एक लाइन करनी है। ये आपने परेशान नहीं होता, आपको मैं बताऊँगा कि ये क्यों किया और किस लिए किया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो हमने किया कि let a bisector of an angle, let a bisector of an angle in triangle ABC। अब हमने हर एक को तकसीम कर लिया। आपको पता है ना कि हर ये एक मैंने एक सर्कल बनाया, इसका इतना हिस्सा क्या होता है आर रेडियस, इसका ये वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा रेडियस, इसका ये वाला भी हिस्सा, यानी सेंटर से लेके आप उसके एंड तक जाते हैं वो रेडियस कहलाता है, और जो पूरा होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अब ये भी एक सर्कल है, उसके मैंने वर्टेक्स बाइसेक्टर किया। बाइसेक्टर का मतलब है किसी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको तकसीम करना, बांट देना, डिवाइड कर देना। तो मैंने इसको भी इक्वल, इसको भी इक्वल, इसको भी इक्वल। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम ड्रा कर लेंगे परपेंडिकुलर, हर किसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ड्रा कर लिया। अब हमने इसको नाम दिया था, इसको नाम दे देते हैं, सी तक हो गए थे, डी ई एफ, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, लेट अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इन ए बी सी मीट एट पॉइंट ओ, क्योंकि ओ पे मेरी है ना, ये भी यहाँ पे आ रही है, ये भी यहाँ पे आ रही है, सारी यहाँ पे आके मिल रही हैं, तो इसको नाम दे दिया ओ का। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ड्रा ओ डी, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, परपेंडिकुलर ओ डी परपेंडिकुलर किस पर है बी सी पर, ये देख सकते हैं आप। एंड एक और किया ओ ई, ये भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, किस पे किया ए सी पर। और एक और किया ओ एफ, ये हमने किस पे ड्रा किया ए और बी पर, ये आप देख सकते हैं ना लेंथ, इसकी लेंथ। ये हमने इन सारों के परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। सो हम जानते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो सारा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारा रेडियस बन रहा है सर्कल का, क्योंकि ये देखिए आपको मैंने बताया कि एक सर्कल है, उसके आप सेंटर से ये पॉइंट ले लें, ये भी आ रहा है, आप ये ले लें, ये भी आ रहा है, ये ले लें, ये भी आ रहा है, सारे तो आ रहे हैं। तो इसी वजह से अब आपको समझ आ रही है ना हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किया। आर इज़ इक्वल टू ओ डी इज़ इक्वल टू ओ डी, ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ओ ई इक्वल टू ओ एफ। ठीक हो गया, ये हमने सारे एक, हमने इसको हमने रेडियस का एक नाम दे दिया, ये सारे रेडियस हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। अब ये पूरी ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब आपने ना यहाँ पे गौर करना है ज़रा, यहाँ पर अब ट्राइंगल एक ट्राइंगल नहीं रही, इसके अंदर फर्दर और आ गई हैं। जैसे ये देखें बी ओ सी एक ट्राइंगल, ए ओ सी दो ट्राइंगल, ए ओ बी तीन ट्राइंगल, ये तीन ट्राइंगल आ रही हैं। अब हमें पता है कि हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया को हम सारों को फिर जमा कर देंगे। ट्राइंगल ओ ए, यह सबसे पहले आप कर लें ओ बी सी, एक आ गई, फिर डेल्टा। अब उसके बाद आप कर लें ओ ए सी, और एक बज के पीछे डेल्टा ओ ए बी।
अब एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ, ये हमने एरिया वैसे हमने बताया कि इस ट्रायंगल का एरिया ये बन रहा है। अब इसका हमें पता है कि ट्रायंगल का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, हाफ लेंथ इनटू विथ, या विथ की जगह आप परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर हम पुट करवाएंगे। हाँ, अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, अब ये मेरे पास ए है, ए साइड है, ये बी ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। अब जो सी के ऑपोजिट सामने वाले, यहाँ पे इसकी बनती है स्मॉल सी, बी साइड, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए। अब ये जो बी है इसकी लेंथ आप देखिए ए एंड सी, तो बी की जगह ए सी हम लिख सकते हैं, बी बराबर है ए सी। सी किसके बराबर होगी, ए बी, क्योंकि ए बी के ऊपर बन रही है ना ये सी, और एज इट इज़ ए किसके बराबर होगा, बी सी के। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर लगाते हैं, 1/2 ऐसे आ जाएगा। अब इसको हमने देखना है, इसको, ये पहली ट्राइंगल कौन सी थी, ओ बी सी, ओ बी सी। अब इसमें हम जो लेंथ होगी ना, हमने फार्मूला पढ़ा है, इस फार्मूले के तहत हमने ये यहाँ पे लगाना है, तो इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ वो है बी सी। क्या है, बी सी, ये आप देख सकते हैं बी सी मल्टीप्लाई बी सी इंटू विथ, यानी परपेंडिकुलर आपको पता है ये बन रहा है, इसके साथ और डी आ जाएगा, बीच में प्लस लगाएंगे। अब दूसरी है तो दूसरी 1/2 ओ ए सी। अब इसकी लेंथ आप मुझे बताइए, जो बड़ी होगी साइड, अब जाहिर सी बात है उसको हम लेंथ लेंगे, ए बी मल्टीप्लाई ए बी ज़रब परपेंडिकुलर इसका क्या है, ओ एफ। ठीक हो गया, प्लस एज इट इज़ अब एंड वाली रह गई ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, सॉरी यहाँ पे ए सी हमने करना है, ओ ए सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लेंथ देखिए ए सी, यहाँ पे ए सी आएगी बड़ी लेंथ, और इसके साथ ओ ई आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये देखें ये इतनी बड़ी लेंथ है ओ ए सी की, ओ ए सी लेंथ आ गई ए सी, प्लस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या ओ ई। अब हम इसके साथ, अब हमारे पास रह गया ओ ए बी, ओ ए बी भी हम देखेंगे ओ ए बी, इसकी लेंथ क्या है, ए बी, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ओ एफ, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पर। अब हम इसकी वैल्यू पुट करा सकते हैं, बी सी। अब देखिए बी सी किसके बराबर है, ए के बराबर है, हमने वैल्यू सारों की निकाल दी हुई है। अब इसके अंदर पुट करेंगे बी सी किसके बराबर है, ए के, तो यहाँ पे लिख देंगे ए मल्टीप्लाई ओ डी, ये ओ डी। इस अब मुझे आप बताएं कि सर्कल, मैंने आपको बताया ये सारे क्या होते हैं, रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मैं एक और यहाँ पे बना लूँगा, वो भी रेडियस बन जाएगा। तो ये सारे रेडियस हैं। ओ डी की जगह क्या लिखूँगा, आर प्लस 1/2 ए सी की वैल्यू क्या है, बी ज़रब ओ ई, यानी ये भी रेडियस है 1/2 ए बी की जगह क्या आएगा, सी मल्टीप्लाई ओ एफ, ये भी रेडियस है। अब आप गौर करें कि सारों में से 1/2 और आर कॉमन आ रहा है, इसको हम ले लेंगे कॉमन, और पीछे क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि, अब मैंने अभी आपको बताया था एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, और 2s किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी के। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2s, 1/2, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये r बन जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा 2s, ये 2 इससे कैंसिल, बाकी बच गया पीछे rs। अब ये जो एरिया है, एरिया मैंने आपको बताया था ना पीछे, एरिया किसके बराबर होता है, डेल्टा के। तो यहाँ पे मैं डेल्टा लिख सकता हूँ। हमने प्रूफ क्या करना था, डेल्टा ओवर एस, आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, तो आर की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, आर इज इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, 5-6 दफ़ा इसको करें, आपको ये अच्छी तरह लर्न हो जाएगा। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने इसको समझना है और वही सारा कुछ लिखते जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।